तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 9 से, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत भारत का जो है आकृति और स्थिति, है ना। आकृति बने शेप कैसा है इंडिया, किस लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर, अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, इसका विस्तार कहां से कहां कितना किलोमीटर में है, भारत की पहचान कैसे है, इसके किन किन नामों से जाना जाता है, भारत में शिक्षा दर कितना है, लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, क्षेत्रफल कितना है ना जी। भारत में कितना लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, कितना शहरी क्षेत्र में रहता है, साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, यही से भारत का परिचय है। और भारतवर्ष का चर्चा कहां से मिला, हिंदुस्तान कहां से मिला, यही ना है जी, यही चर्चा करेंगे। तो जो क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इससे हम लोग कुछ इतर फैक्ट भी बात करेंगे, है ना। मतलब इससे कुछ हट के ही बात करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सहूलियत मिले, यही बात ना है जी, है ना। आइए पहले आपको एक हम मैप दिखाते हैं। देखिए पूरा इंडिया का मैप है। इससे पहले मान लीजिए जो कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है बच्चा, उसके लिए एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ। ये जो है पूरा ग्लोब है, आपका पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी पे 5 गो जो है महासागर है। कितना है? 5 महासागर है और 7 गो क्या है? महाद्वीप है, ठीक है। 5 गो महासागर और 7 गो जो है महाद्वीप है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पहले हम महाद्वीप की चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महाद्वीप है, महासागर है, सबसे अधिक पानी यही मिलेगा आपको। फिर जो है अटलांटिक महासागर है और फिर जो है हिंद महासागर है ना। और जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक, 5 गो हो गया। अब 7 गो द्वीप देखेंगे हम। पहला कौन सा है? सबसे बड़ा जो है एशिया है ना, एक हो गया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां ले लीजिए यूरोप को, 6ठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और 7वां हो गया अंटार्कटिका। इसको भी जो है महाद्वीप के संग मिला है, ठीक है। ये बेसिक ज्ञान था। फिर हम लोग आप देखेंगे कि जो है भारत कहाँ पे है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है ना। तो डायरेक्ट हम लोग जाएंगे यहाँ से, यूं ऐसे जाएंगे, चले गए भारत में। ये हम लोग सीधे एशिया महाद्वीप में कूदे हैं, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में जो है बहुत सारा देश है, उसमें से एक अपना प्यारा मुल्क जो है भारत है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए भारत मिल गया आप लोग को। चलिए जब भारत मिल गया है तो भारत का जो है एक अच्छा प्यारा सा मैप निकालते हैं हम लोग, क्योंकि इसको उतना स्पष्ट हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये भारत का मैप है बउआ। सभी लोगों को दिख रहा है ना? है? कोई दिक्कत ना देखने में है? चलिए देखिए, तो अक्षांशीय विस्तार ये है ना, कितना से उत्तर में कितना है? उत्तर में है आपको है कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। आप देखिए जी पीछे वाले भाई साहब, 37 डिग्री 6 मिनट से कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार है, याद रहेगा ना। अब देशांतरीय विस्तार देखेंगे, ये वाला देशांतरीय विस्तार कितना है? और 60 डिग्री कितना है? 7 मिनट से, है ना, 97, 90 और 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका देशांतरीय विस्तार है। मैंने इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझिए। इसे ग्लोब, पूरा ये ग्लोब है, ठीक है। इसमें अक्षांश कौन सा है, देशांतर कौन सा है ना। तो पूरे पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो अगर ये हो गया नॉर्थ
गोलार्ध, ये हो गया साउथ गोलार्ध। तो नॉर्थ गोलार्ध में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री। इन द सेम वे नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते बढ़ते आ जाएंगे तो है ना 90 डिग्री। तो ये जो रेखा है ना बउआ, ये अक्षांश रेखा है ना, विषुवत रेखा के पैरेलल चल रहा है ना, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ये है ना, ये आपको अक्षांश रेखा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा। और 23.5 डिग्री जब नीचे में आएंगे यानी दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो फिर कौन सा मिलेगा, मकर रेखा मिलेगा। और 62.5 डिग्री 66 डिग्री जाइएगा तो आर्कटिक उत्तर में और अंटार्कटिक दक्षिण में मिलेगा। और फिर 90 डिग्री उत्तरी पोल पे और 90 डिग्री दक्षिणी पोल पे। तो ये अक्षांश रेखा हो गया है ना। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का समझ में आया है ना, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब देशांतरीय भी समझ लीजिए, सेम वैसी है, थोड़ा सा ये क्या है इस रूप में मिलेगा आपको। देशांतरीय विस्तार ऐसे है, ठीक है, ये जो है देशांतरीय विस्तार है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए अभी हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है ये कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। फिर आप देखिएगा पूरब से पश्चिम यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश कितना जाइएगा तो 2933 किलोमीटर, 2900 कितना जाइएगा 33 किलोमीटर। ये जो है आपका है ना पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार इसका है। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, पक्का ना। चलिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट और सबसे दक्षिणतम पॉइंट, ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन से है। तो इंदिरा कौल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे है ना, इसको बोलेंगे इंदिरा कौल बोलेंगे। और सबसे दक्षिण में जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट है जो कन्याकुमारी केप कैमरून में है ना। अच्छा ये तो आपका हो गया उत्तर और दक्षिण में। और जब पूरब और पश्चिम में जाइएगा सबसे पूर्वी तो किबिथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, कहाँ पे है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। और गुजरात में कौन सा है, गोहार मोती, है ना, ये आपको गुजरात में है। तो सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट, है ना, देख लिए। अब पूर्वी पश्चिमी देख लिए, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देख लिए। यहाँ तक सबको ठीक है, पक्का ना, आगे बढ़े पक्का। चलिए एक चीज और यहाँ देखना है आपको, क्या देखना है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है ना, भारत को जो है बीचों बीच से जो है निकलता है, सही बात ना है, क्रॉस करता है। तो सबसे पहले कर्क रेखा कहाँ टच करता है, एंट्री मारता है गुजरात में। 8 गए, कहां देख रहे हैं जी, ध्यान सुनिए, 8 राज्यों से होकर जाता है। पहला आप बोलिए 8 गो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम में घबराइए नहीं, मारेंगे पेड़ फेंकड़ से। यहाँ पे त्रिपुरा और 8 गो हो गया, कर्क रेखा हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहां से ये कौन सा रेखा है, मानक, ये उत्तर है ना 82.5 डिग्री है। ये भी आपको 5 राज्य से गुजरता है, ठीक है। और कर्क रेखा और मकर रेखा क्या करता है, दोनों जो है, सॉरी, कर्क रेखा और है ना मानक जो समय रेखा है वो दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करता है, छत्तीसगढ़ के कहां पे, कोरिया में बैकुंठ धाम, बैकुंठ जगह का नाम है, वहां पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो 5 गो राज्य बताना है आपको, किसको किसको याद है जी,
मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा करता है, पक्का करता है। ये बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो हम सही बोल रहे हैं, है ना। 5 को करता है, याद है ना जी, पक्का। ये गड़बड़ जा रहा है कहानी, पक्का जा रहा है ना। चलिए, अगर इतना आप लोग बता दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज और बताइए हमको, सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है विश्व में? इंडिया का है, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ 2011 के जनगणना 121 करोड़। लेटेस्ट डाटा नहीं आया है, लेकिन अभी तो चीने को मानेंगे हम लोग तब ना भारत है, यही ना बात है जी। तो विश्व के जनसंख्या में हमारा कितना % योगदान है? 17 पॉइंट है, पक्का। अच्छा, और कितना वर्ग क्षेत्र फैला हुआ है ना? बस 32,87,000। अच्छा, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 2.4 है ना, इतना जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कैवे नंबर पे है? पहला कौन है? रूस। तो उसका ट्रिक काट गए थे, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक से क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, रुक चीन। तो चीन को नहीं करना है, किसको कर देना है? यूएसए को कर देना है, और यूएसए के बाद चीन हो जाएगा। तो रुक चीन अब, तो अब में क्या हो जाएगा? है ना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, 20 से ब्राजील, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो सीक्वेंस से बोलिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आएगा, है ना। अब आ भारत ना, है ना। तो ये हो गया आपका। अब आप ये बताइए कि जो है अभी भारत में कितने राज्य हैं? 8 यूटी और 28 राज्य। सही बात ना है जी? लेट से आए हो तुम? अच्छा, चेन उतर गया था गाड़ी का। अच्छा, कोई नहीं, आदमी का भी चेन उतरता, तुम्हारा तो गाड़ी को उतर जा रहा है, कोई बात नहीं है, वो सब कुछ यहाँ जो है सामान्य है ना। तो ये देखिए, जनसंख्या के मामले में हम लोग कितने हैं? दूसरे नंबर पे है ना, और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे है। बात सही नहीं है? तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछता है कि भारत में अभी भी कितना % लोग गांव में रहते हैं। तो कितना % बोलिएगा? ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8। इस डेट को ध्यान रखिएगा, 68.8% अभी भी जो है लोग गांव में रहते हैं, 68 पॉइंट। और जो है साक्षरता दर कितना % है? 74% जो है साक्षरता दर है। और लिंगानुपात कितना है? 382 नहीं, कितना है जी? आप बताइए। लिंगानुपात 300 होगा? क्या चाह रहे हैं आप? लड़की एकदम खतरे हो जाए धरती से? हैं 900 कितना है जी? 943। आप जो बता रहे हैं ना, वो जो बता रहे हैं जनसंख्या घनत्व 382 जो 82 है ना, वो जनसंख्या घनत्व है। जबकि लिंगानुपात जो है 943 है। हजार में हम लोग मेजर करते हैं ना, प्रति हजार देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर न है? एक चीज और देखना है आपको, ये तो बेसिक ज्ञान चल रहा है ना। और एक चीज और क्या देखना है, ठीक है? एक चीज और आप बताएंगे आपको, है ना। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे जो है, अब इतना सारा देख लिए, अब जो है
इसके पड़ोसी देश देखेंगे हम, ठीक है। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये कितने राज्यों से टच करता है। तो पश्चिम बंगाल जो है, सॉरी बांग्लादेश क्या राज्यों से, 5 राज्यों से टच करता है, ठीक है। 5 राज्यों से टच करता है। ये जो है ना बांग्लादेश आपको दिख रहा है ना, ये 5 राज्यों से आपको टच करेगा। कौन कौन? पहला करेगा पश्चिम बंगाल, दूसरा मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये आपको कौन सा है? बांग्लादेश है। चीन भी आपको 5 से करेगा। कौन कौन से करेगा? चीन जो है कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, यूटी करेगा। फिर अब पाकिस्तान भी, ये वाला जो एरिया है, ये जो पाकिस्तान भी यहाँ 5 करेगा। कौन कौन करेगा? पहला करेगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख करेगा ना जी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहीं पे पंजाब, पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। फिर आप देखेंगे किसका? नेपाल भी कितना से करेगा? 4 नहीं 5 से करेगा, 5 से करेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी से भी करेगा। भाई उत्तर प्रदेश तो ही ना हुआ है, और पश्चिम बंगाल से करता है और सिक्किम से करता है, तो क्या हुआ? 4 हुआ। फिर से गिनाओ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से करेगा, क्या होगा? 3 गो। सिक्किम, उत्तराखंड, 5 गो नहीं हुआ। और कौन सा? म्यांमार और भूटान। ये सब क्या है? आपको बेसिक ज्ञान था, है ना, बेसिक ज्योग्राफी आपको इसमें दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये आपका सारांश था, और साथ में एक बार फिर लास्ट में हम लोग इसको रिकैप करेंगे, कितना आपको याद हुआ। चले पक्का? चलिए, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? इंदिरा पॉइंट, है ना, जो सन 2014 में सुनामी लहर के कारण क्या ये डूब गया है। देखिए, भारत एक विशाल देश है, बात सही ना है जी, है ना। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बात सही ना है। कहाँ पे है ये? उत्तरी गोलार्ध में। अब बताइए उत्तर में कितना हो जाएगा से लेकर कितना हो जाएगा, और जो है पश्चिम से पूरब का विस्तार। अच्छा, भारत का कुल जो है क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 2 कितना है? 4% है। देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। तो उसमें ट्रिक बताए थे, रुक चीन अब आ भारत। तो चीन की जगह पे अमेरिका कर देना, बाकी सारा सीक्वेंस रहेगा। हम बताए थे कि भारत की स्थलीय सीमा कितना बताए थे आपसे? 15,200 किलोमीटर। और आपसे हम बताए थे कि समुद्री तट से अंडमान और निकोबार समूह दोनों मिला कितना बताए थे? है ना, 7,516 किलोमीटर। ये कुल समुद्री तट द्वीप समूह बताए थे आपको हम, द्वीप लेकर, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि जो है भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीमा के जो है नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है। इसके दक्षिण भाग में उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल के, है ना, बंगाल के खाड़ी स्थित है। अब एक चीज और देखना है आपको कि अक्षांश और देशांत के विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है ना। परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर और दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। तो यही 30 डिग्री के कारण जो है आपको बताया था ना, गुजरात और कहा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का जो अंतर है, डिग्री का ही खेल है। और वैसे भी जैसे कि हम अगर लंदन में 12 बज रहा है, ठीक है, तो 5.5 घंटा आपको ऐड कर देना होता है, तब जो है हम 5:30 बजता है भारत में, है ना। क्योंकि हम ये पढ़े थे जब समय की गणना कैसे करते हैं, तो इसको लेकर ब्रिटेन में एक बैठक हुआ था, है ना। जब हम लोग ग्रीनविच में जो है बैठक हुआ था,
तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े तो इसका चर्चा हम लोग किए थे, याद है ना? ठीक है। अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है? भारत के मानक यमोत्तर रेखा माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है और अक्षांश के प्रभाव से अक्षांश के प्रभाव है ना, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पड़ता है। अक्षांश का ही प्रभाव से पड़ता है ना, कितना है। फिर आप देखेंगे है ना, भारत तथा विश्व। ठीक है, भारत तथा विश्व, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण का ही विस्तार है। हिंद महासागर की पश्चिम में कौन सा है? यूरोपीय देश, और पूर्व में एशियाई देश को मिलाता है। भारत के केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर से में क्या है ना, शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के है ना देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। ये तो इतना कोई खास नहीं दिया है। एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि जो है 1800 कब 69 में स्वेज नहर खोलने से क्या होता है, भारत और यूरोप के बीच में जो है 60,000 किलोमीटर की कमी हो गया था। 60,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गया था। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब इस चर्चा कर लिए थे ना इसका, ये तो याद हो गया कि नहीं हुआ? पक्का ना? चलिए, अगर हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। ये जो है थोड़ा बहुत ऐसी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये मैंने काट दिया है। अभी आपके पास राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। और यूटी कितना है? 8 गो है ना, 7 गो नहीं 8 गो हो जाएगा। ये जो है कब बना था? 2019 से बना था, है ना। यह है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है ना 2 भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, फिर आप अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए यही ना है जी, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र है ना, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 गो हुआ? नहीं हुआ। मालदीव और श्रीलंका ही नहीं बताए थे पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी बताए थे आपको, है ना। और देखिए बांग्लादेश ही ना है। त्रिपुरा कहाँ? यही त्रिपुरा है। 0 डिग्री रेखा यही से ना बांग्लादेश को टच करता है। 0 डिग्री जो रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। जो राज्य भारत की ओर से त्रिपुरा है ना, यही बात किए थे हम लोग। बस समझ में आ रहा है ना। पाक जल संधि यही ना बोले थे, भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो मन्नार के खाड़ी में है ना, मन्नार के खाड़ी में है। यही ना बात किए थे, कुछ और बात किए थे नहीं। अब जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। अब जो है आप लोगों को जो है आंसर देने के बारे आ गया है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? बोल दीजिएगा, है ना। और शुरू में आप लोग बोले थे ना जी, गलती बोल देते हैं। फिर से बोलिए तो। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा, पांचवा, छठा पश्चिम बंगाल, और अब याद हो गया ना। अब ना भूलिएगा, भारत का सबसे है ना पूर्वी देशांतर कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है? यही ना है, ये पूर्वी न है। और 82.5 डिग्री इसको क्या बोलिएगा? ये है कौन सा है? ये भारत मानक यमोत्तर रेखा है। ठीक है, और जो है क्या हुआ? 82.5 डिग्री 30 मिनट।
82°30। हाँ, वो 2 मिनट यहाँ बढ़ा दिया है ना। अब बताइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूता है? पक्का, बिना देखे बोलिएगा। सही है। ग्रीष्म ग्रीष्म अवकाश में आप यदि है ना कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? है? पक्का। कौन बोल रहा है? लक्षद्वीप। क्या बोलेगा जी? चलिए, एकदम सही मार दिए। अब बताना है आपको। मेरे मित्र एक पड़ोसी देश के निवासी हैं, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, उसका नाम बताइए। तजाकिस्तान। तो इसी के साथ बच्चों हम कल मिलेंगे। 9th क्लास का जो है भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें हम लोग एक बृहद चर्चा करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।